नमस्ते। स्वयं योगा में आपका स्वागत है। पिछले 2 भाग में हमने सूक्ष्म व्यायाम किए थे। पहले भाग में पैर से लेकर कमर तक और दूसरे भाग में सिर से लेकर कमर तक सूक्ष्म व्यायाम किए थे। आज हम लोग चेहरे का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चेहरा हमारे व्यक्तित्व का आईना है और सभी चाहते हैं कि उनका चेहरा सुंदर लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेहरे में हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय स्थित हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम संसार को देखते हैं, समझते हैं, संसार का ज्ञान हम लेते हैं। और इन सबको अच्छी तरह रखना हमारा कर्तव्य है। तो आइए आज पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सबसे पहले सिर के ऊपरी भाग से शुरू करते हैं। सिर के ऊपरी भाग पर हाथ रखिए और यहाँ की जो चमड़ी है उसको हाथ के सहारे से हिलाइए। छह बार हम करेंगे। आस्ते आस्ते आप 10 बार तक ले जाइए। इसके बाद हम माथे का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इसके लिए दोनों भौहों को आप ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। अब इसके बाद हम अपने भौहों को ऐसे आस्ते आस्ते से दबाएंगे। अब आंखों को जोर से बंद करेंगे, फिर खोलें, फिर जोर से बंद करेंगे और पूरी तरह खोलेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। फिर दोनों हाथों को रगड़ेंगे। कुछ देर हाथों को आंखों पर रखेंगे। इससे आंखों को विश्राम मिलता है। जिस तरह आजकल हम लोग घर पर रह के काम कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इसका इतना हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो आंखों पर बहुत उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कुछ देर बाद ये आप करके अपने आंखों को विश्राम दे सकते हैं। और अब इसके बाद हम नाक का व्यायाम करेंगे। नाक के एकदम ऊपर से आप शुरू कीजिए और नीचे तक लेके आइए। इसके बाद कान, दोनों कानों को यहाँ से आप शुरू कीजिए और छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी चींटी काटिए, यानी छोटी छोटा आप इसको यहाँ से आप दबाइए इस तरह और आखिरी में इसको खींचिए। जैसे आप देखिए कि कान का आकार बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा होता है। जब माँ के शरीर में बच्चा होता है, उल्टा लटका होता है, ऐसे ही हमारा कान है, बिल्कुल वही आकार का। तो कानों में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और जब हम इसको ऐसे हल्के छोटी छोटी
ऐसे दबाते हैं, छोटा छोटा ऐसे दबाते हैं और इसको खींचते हैं तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे सक्रिय हो जाते हैं। और पहले ज़माने में जब बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे या कोई भी काम में उनका ध्यान नहीं लगता था तो माँ बाप उनको हल्के से ऐसे कान पकड़ के खींचते थे। तो ये उनको कोई तकलीफ देने के लिए नहीं होता था, क्योंकि ये देखिए सिर का भाग है, तो इसको हल्के से दबाने से हमारे अंदर जो सुस्ती चढ़ जाती है या हमसे कोई काम में ध्यान नहीं लगता तो हमारा दिमाग एकदम ऐसे दबाने से सक्रिय हो जाता है और हमारा ध्यान अच्छी तरह फिर जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें लग जाता है। इसीलिए इसको हल्के से खींचते हैं। इसके बाद हम गालों का व्यायाम करेंगे। गाल देखिए उम्र के साथ आस्ते आस्ते गाल एकदम ढिलक जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और झाइयाँ आ जाती हैं, क्योंकि आजकल इतनी धूप है और इतना वातावरण में इतना पोल्यूशन है, संक्रमण इतना ज़्यादा है आसपास सब, इसीलिए चेहरे पर इसका बहुत, धूप भी इतनी तेज़ है आजकल, तो ये सब का प्रभाव हमारे चेहरे पर आता है। तो इससे बचाव के लिए आप ये चेहरे के सूक्ष्म व्यायाम आप रोज किया कीजिए। तो इसके लिए आप गालों के लिए विशेष ये देखिए ये व्यायाम है। अब ये आप घर वालों के सामने मत कीजिए, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। अब इसके बाद हम अपने ये जो देखिए ये जो लाफ लाइंस कहते हैं, जो हंसते हैं हम, तो ये जैसे रेखाएं यहाँ पड़ जाती है तो आस्ते आस्ते उम्र के साथ ये और गाढ़ी होती जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ये लाइंस नहीं बने, ये रेखाएं नहीं बने, तो आप ये कीजिए। मुंह में हवा भर के ये ऊपर वाले होंठ में को ऐसे फुलाना है और उसके बाद यहाँ नीचे वाले होंठ में भी ऐसे फुलाना है। अब इसके बाद हम ये ऐसे गोलाकार हल्के हल्के ऐसे दबाव देंगे। अब उल्टी तरफ से भी तो ये हो गए हमारे चेहरे के सूक्ष्म व्यायाम। जैसे मैंने बताया है कि उम्र के साथ जैसे हमारा चेहरा बिगड़ने लग जाता है, उसको अगर आप रोकना चाहते हैं और चेहरे की मांसपेशियां जैसे ढीली हो जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे झुर्रियाँ आ जाती हैं, झाइयाँ आ जाती है, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, अगर इन सब से आपको अपने चेहरे का बचाव करना है तो आप ये सब कीजिए। और अगली कड़ी में आपको मैं बताऊंगी कि ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों की देखभाल कैसे करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाहरी तरफ से तो हम ऐसे कर सकते हैं और इसके बहुत हमारे व्यक्तित्व में बहुत गहरा एक भीतरी प्रभाव भी है। इसके बारे में हम और जानकारी आपको देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप ये सब कीजिए और आपके कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए ये सब करने के लिए। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।